हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम इंसोलेशन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा H1 रिजल्ट्स, जो कि आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आउट हो चुकी है। तो हम सबसे पहले H1 रिजल्ट्स को समझेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स की बात करें तो देखो, रिजल्ट्स यार बहुत ही बेहतरीन आई है। और यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स की बात करें तो देखो, H1 में कंपनी ने सेल्स की है 612 करोड़ की। अगर हम पिछले हाफ ईयर की बात करें तो 459 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के H2 की बात करें तो 459 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने। अब देखो, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 के H1 की बात करें तो 278 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने। तो ईयर ऑन बेसिस पे 278 करोड़ से बढ़कर सेल्स पहुंच चुकी है 612 करोड़ पर। एंड अगर यहां पर हम हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 459 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और देखो, काफी बेहतरीन ग्रोथ हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 120% की ग्रोथ हुई है। वैसे हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ है। अब यहां पर हम एबिट की बात करें तो एबिट के अंदर 185% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के H1 में एबिट थी 28.1 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 80.2 करोड़ पर पहुंच चुकी है। एंड पिछले हाफ ईयर की बात करें तो 51.9 करोड़ की एबिट थी, जो कि यहां पर इस बार बढ़कर 80.2 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो बढ़िया है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15 करोड़ से बढ़कर 61.3 करोड़ पर पहुंच चुकी है नेट प्रॉफिट, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 400% की ग्रोथ यहां पर हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहां पर हम हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो पिछले 6 मंथ में यहां पर 40.4 करोड़ की नेट प्रॉफिट की थी कंपनी ने, जो कि इस बार बढ़कर 61.3 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो यहां पर भी बढ़िया है। अब यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 307% की ग्रोथ हुई है। 7.22 रुपए से बढ़कर ईपीएस 29.41 रुपए पर पहुंच चुकी है। एंड हाफ ईयर ऑन हाफ ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 19.41 रुपए से बढ़कर 29.41 रुपए पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग रिजल्ट्स आई है तो कल के दिन स्टॉक के अंदर हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक एसएमई कंपनी है और इसकी जो मार्केट कैप है ये है 8,919 करोड़ की। स्टॉक पी 87.7 की है, इंडस्ट्री पी 59.9 की है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर आरओसी एंड आरओई, इन दोनों की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 47.8% और 68.5%। प्रोमोटर्स होल्डिंग 70%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 4281 की, 52 वीक हाई 4470 और लो है 595 की। यार सोच सकते हो यहाँ पर कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के पास्ट 1 ईयर में। 595 का जो प्राइस है ये बढ़कर 4470 तक पहुँच चुका है। तो सोच सकते हो यार, इन्वेस्टर्स की तो एकदम चांदी चांदी हो गई है ना। अब यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 81.4 की बुक वैल्यू है। फिर डेप्ट की बात करें तो 68.8 करोड़ की डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी 0.41 की। चलो ठीक है, कुछ खास नहीं है डेप्ट कंपनी के अंदर। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 44.1 करोड़ का फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 48.8 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बढ़िया है। वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल एक्सपेंसिव है कुछ।
अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टीटीएम की डेटा अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है ये। टीटीएम में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 142% की रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 382% की रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक प्राइस CAGR। तो यहाँ भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक प्राइस जो है ये 602% के CAGR से बढ़ी है एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि अभी हमने डिस्कस किया ये भी बढ़िया है 69% की। एंड उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग नो डाउट काफ़ी अच्छी है 70.04% की। एंड उसके बाद FIIs एंड DIs की बात करें तो इनकी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक के अंदर, स्पेशली यहाँ पर हम DIs की बात करें तो इनके होल्डिंग्स यहाँ पर 0 हैं। ठीक है, FIIs के हैं लेकिन माइनर सी होल्डिंग है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है ये 29.37% की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ और समझ कर चलो, पब्लिक के अंदर सिर्फ मैं और आप जैसे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी हैं। और यहाँ पर वैसे अगर FIIs एंड DIs की भी थोड़ी सी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल जाती तो और भी बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो बढ़िया है, शानदार है। और पास्ट 1 ईयर में इन्वेस्टर्स को यार बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दी है। और कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है? रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, बैटरीज वगैरह जो होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर ये जो स्टॉक है अपने पीक पर पहुंची हुई है, 4281 की प्राइस है फिलहाल, और 52 वीक हाई है इनका 4470 का। तो यहाँ पर अभी बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे लेवल पर स्टॉक पहुंची हुई है जहां से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, किसी के अंदर एकदम बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास है और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं तो उनकी बात अलग है। अगर आपको स्ट्रेटजी के साथ ही पेशेंस के साथ ही चलना है तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देखो, एक SME कंपनी है ये, तो SME कंपनीज के अंदर लॉट साइज में बाइंग होती है। तो यहाँ पर देखो 100 शेयर्स की लॉट साइज चलती है, मतलब आपको एक बार में 100 शेयर्स खरीदने होंगे। अब देखो 100 शेयर्स की वैल्यू करेंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो कितनी हो जाती है? तकरीबन 4,28,000 की। ठीक है, इतने अमाउंट्स आपको लगाने होंगे अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट की रिस्क लेने को तैयार हो? अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी चाहिए। अब मानकर चलो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, करेंट प्राइस पर 4,28,000 रुपये लगा दिए। अब स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिलने लगती है काफ़ी ज़्यादा, और प्राइस जो है ये 4,000 तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पर क्या आप सेकेंड SIP करोगे? मतलब 4 लाख लगाओगे, है ना? 4,000 की वैल्यू पहुंच जाएगी तो 4 लाख लगाने पड़ेंगे। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर और चली आती है 3,000 तक, ठीक है, और प्राइस यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 लाख का। तो क्या यहाँ पर आप थर्ड अमाउंट लगाओगे? क्या आप थर्ड SIP यहाँ पर करोगे? ये पहले खुद से सोचो। देखो दोस्तों, सिंपल सी जवाब है यार, इस प्रकार की कंपनीज के अंदर स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली एक बार से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि एक ही बार में अमाउंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और इसे लोग एज अ पेनी स्टॉक ही ट्रीट करते हैं और उतना सोचकर चलते हैं कि यार चलो ये 50% मेरा साफ भी हो जाए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर पूरा का पूरा अमाउंट भी मेरा डूब जाए तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो, अगर आपको एक ही बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्यों ना अच्छे प्राइस के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा सा मैनेज हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें मिले। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ओवरऑल कंपनी के अंदर रिस्क है उसे तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा
बेटर से बेटर डिस्काउंट के साथ बाइंग करके, और वो डिस्काउंट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो एसएमई कंपनीज के अंदर जब मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूं तो एटलीस्ट वहां पर मैं 35 से 40% की डिस्काउंट पर ही सोचता हूं। अब देखो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। किसी कंपनी के अंदर ये जो गिरावट है, इतनी गिरावट आने की चांसेस काफ़ी कम होती है। किसी कंपनीज के अंदर इससे भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती हैं, तो वो खुद से कॉमन सेंस लगाकर चलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं भी ये जो परसेंटेज है ये ऊपर नीचे करते रहता हूँ। कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा गिरावटें की चांसेज हैं तो मैं इस स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलूँगा, इसका जो परसेंटेज है ये और भी बढ़ाकर चलूँगा। एंड अगर कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें इतनी गिरावट आने की चांसेज काफ़ी कम मुझे लगती है, तो ये जो परसेंटेज है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन हाँ डिस्काउंट के साथ ही करता हूँ, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, रिस्क मेरा इससे मैनेज होगा। तो और रिस्क मैनेज करने का यहाँ पर सिंपल सा तरीका यही है। और इसके अलावे यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो, मतलब एक बार में आपको बल्क में बाइंग तो करनी है, तो बल्क में बाइंग आपको जब करनी है तो थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में क्यों ना बाइंग करें, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को समझना है, काफ़ी डीपली हमने डिस्कस किया। आई थिंक अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान से सुना है तो आपको काफ़ी बेहतरीन आइडियाज़ मिले होंगे एसएमई कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड। बाकी दोस्तों देखो, रिस्क को तो हमने काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन रिवॉर्ड्स की भी बात करें तो देखो अगर ये कंपनीज वाकई में ग्रो कर जाती है तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं। देखो अभी अगर हम स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 9,000 करोड़ की है, ठीक है। और अभी के प्राइस पर यहाँ पर मानकर हम चलते हैं, चलो 4 लाख रुपए लगाए हैं, और मार्केट कैप अगर 9,000 करोड़ से बढ़कर 18,000 करोड़ पर पहुंच जाती है तो भी जो कंपनी है ये स्मॉल कैप ही रहेगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं ये डबल हो जाएंगे। 4 लाख का अमाउंट जो है ये 8 लाख बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम थोड़ी सी और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं स्टॉक को लेकर, और मतलब अगर हमारी किस्मत और भी बढ़िया रहती है और मार्केट कैप अगर स्टॉक की 36,000 करोड़ तक पहुंच जाती है तो हमारे जो 4 लाख हैं ये 16 लाख बन जाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न्स भी उसी हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बनने के चांसेस होते हैं। रिस्क भी आपको मैंने बता दिया, रिवॉर्ड्स भी बता दिया। अब सोचना आपको है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया, अब आपको कंपनी बढ़िया लगने लगी तो जाकर इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी ज़रूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, क्योंकि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो इंसोलेशन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।